सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसमें क्लियर कट बताया गया है, अगर कोई कॉग्निजेबल अपराध है तो उस पर एफआईआर रजिस्टर करना मैंडेटरी है। और यहाँ एफआईआर रजिस्टर कराने के लिए पहलवानों को 20 दिन बैठना पड़ गया। दूसरी चीज़ कि अगर कानून व्यवस्था नाम की चीज़ होती तो जो हमारा मुद्दा है इनको अरेस्ट किया जाता, पर इस देश में कानून कहाँ बचा है? कानून तो कुछ बचा ही नहीं है, तो एफआईआर होने के बाद भी अरेस्ट नहीं किया जाता। ठीक, दूसरी चीज़ एफआईआर करवाने के लिए इनको इतना संघर्ष करना पड़ता है, जो कि मैंने आपको जजमेंट बताई है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की जो जजमेंट है, उस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट बताया गया है कि जब भी कोई कॉग्निजेबल अपराध होता है, कॉग्निजेबल अपराध में पुलिस को इमीडिएटली गिरफ्तारी करनी पड़ती है और एफआईआर रजिस्टर करनी पड़ती है। सेक्शन 166A के तहत अगर पुलिस अपना काम नहीं करती है, एफआईआर रजिस्टर नहीं करती है, तो पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। पर लोगों को अपने अधिकार नहीं पता, लोगों को कानून नहीं पता, लोगों को जागरूक करना पड़े। केस है, इस केस में AK गुप्ता नाम का एक शख्स है जो कि वकील बन के कोर्ट में अपीयर होता है। ये इस देश की जनता को बताना चाहूँगा, जिसमें इनरोलमेंट नंबर है D3938/2013, जो इनरोलमेंट नंबर नितिन कुमार गावा का है, और वो इस इनरोलमेंट को यूज़ करके कोर्ट में अपीयर होता है। ये देखिए, अपना नाम लिखता है AK गुप्ता, ठीक है, इनरोलमेंट नंबर लिखता है D3938/2013, चैम्बर नंबर लिखता है 745 वेस्टर्न विंग 30,000, और ये इनरोलमेंट नंबर नितिन कुमार गावा का है। ठीक है, इसमें पुलिस ने अभी तक एफआईआर रजिस्टर नहीं करी, इसमें दुनिया भर की कंप्लेंट पेंडिंग है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम दोस्तों कवरेज करने गए थे जंतर मंतर पर, तो वहां पर हमें एक ऐसे एडवोकेट मिलते हैं जो सबूत लेकर घूम रहे थे। सबूत ब्रजभूषण के खिलाफ थे या उससे रिलेटेड कोई केस था, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप पूरी वीडियो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि जो एडवोकेट ने हमें बताया उसमें बताया गया है कि जो देश का कानून है वो इतना कमज़ोर पड़ गया है इस तानाशाही सरकार के सामने कि अगर कोई बीजेपी नेता गलत काम करता है तो उस पर कानून की कोई भी गाज नहीं गिरती। दूसरी तरफ से हम आपको बता दें, ब्रजभूषण खुलेआम अब तक घूम रहे हैं, जबकि 22 दिन प्रोटेस्ट को हो चुके हैं। हमारे देश की खिलाड़ी महिलाएं जंतर मंतर पर बैठी हैं अपना घर परिवार छोड़कर। वो महिलाएं जो इस देश के लिए मेडल लेकर आई थी, कभी प्रधानमंत्री ने उस समय पर बहुत फोटो खिंचवाए थे उनके साथ, लेकिन आपको बता दें इस चीज का असर दिखना शुरू हो गया कि आखिरकार लोगों के लिए कौन सी सरकार सही है, कौन सी गलत। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कर्नाटक का जो चुनाव का नतीजा आया है उसमें क्लीन चिट मिल गया है यहाँ पर कि अब लोगों का भरोसा मोदी सरकार से उठ रहा है। दोस्तों, इस एडवोकेट की पूरी वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है आपके लिए हम लेकर आए हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और हमारे साथ एडवोकेट मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे कि इस पर जो निष्पक्ष जांच है वो क्यों नहीं हो रही और किस तरीके से होनी चाहिए। तो मैं एडवोकेट विकास सेलावत, मैं आज आपको बताऊंगा कि कुछ एक जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की। उस जजमेंट में क्लियर कट मेंशन है कि अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो उसमें पुलिस को एफआईआर रजिस्टर करना मैंडेटरी है। जो ये एफआईआर का मैं हवाला दे रहा हूँ ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसमें क्लियर कट बताया गया है, अगर कोई कॉग्निजेबल अपराध है तो उस पर एफआईआर रजिस्टर करना मैंडेटरी है। और यहाँ एफआईआर रजिस्टर कराने के लिए पहलवानों को 20 दिन बैठना पड़ गया। दूसरी चीज़ कि अगर कानून व्यवस्था नाम की चीज़ होती तो जो हमारा मुद्दा है इनको अरेस्ट किया जाता, पर इस देश में कानून कहाँ बचा है? कानून तो कुछ बचा ही नहीं है। हम बात करते हैं कानून की, कानून इस देश में है कहाँ पे? अगर इस देश में कानून नाम की चीज़ होती है तो एफआईआर होने के बाद भी अरेस्ट नहीं किया जाता। ठीक, दूसरी चीज़ एफआईआर करवाने के लिए इनको इतना संघर्ष करना पड़ता है, जो कि मैंने आपको जजमेंट बताई है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की जो जजमेंट है, उस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट बताया गया है कि जब भी कोई कॉग्निजेबल अपराध होता है, कॉग्निजेबल अपराध में पुलिस को इमीडिएटली गिरफ्तारी करनी पड़ती है और एफआईआर रजिस्टर करनी पड़ती है। अब क्या कारण है, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? अब पुलिस के पास पावर है, गिरफ्तारी की जो पावर है वो तो पुलिस के हाथ में ही है ना। पुलिस अपनी पावर का जैसे तैसे इस्तेमाल कर सकती है। अगर पुलिस गिरफ्तार ना करे तो कानून क्या कहता है? आईपीसी की धारा अंडर सेक्शन 166A के तहत
अगर पुलिस अपना काम नहीं करती है, एफआईआर रजिस्टर नहीं करती है, तो पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। पर लोगों को अपने अधिकार नहीं पता, लोगों को कानून नहीं पता, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। आपको कानून पता है तो पुलिस के ऊपर आप लोग क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं? सर देखो, आप तो एडवोकेट है, वो आप कैसे मतलब एक तरह से जनता को बता सकते हो कि अगर पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकती है तो कैसे कार्रवाई हो सकती है, आप बताओ। तो अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो हम 56(3) फाइल करते हैं कोर्ट में, 56(3)(200), ठीक है। 56(3) के तहत अगर कोई हमने कंप्लेंट दी, कंप्लेंट पे पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर नहीं करी है, तो मजिस्ट्रेट के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से हम उस पर एफआईआर करवा सकते हैं। एफआईआर करवाने के लिए हमें 56(3) फाइल करनी पड़ेगी। 56(3) में ये प्रावधान है कि जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो पुलिस वालों को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ऑर्डर करेंगे तो जो पुलिस वाले हैं उसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे और देखेंगे कि उक्त कंप्लेंट में कॉग्निजेबल अपराध है या कॉग्निजेबल अपराध नहीं है। अब इसमें ये क्या लग रहा है आपको, किस प्रकार से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ब्रजभूषण का? जो जांच है, पुलिस को अनलिमिटेड पावर है जांच की, ठीक है ना। जांच की जो पावर है वो तो पुलिस के हाथ में है, और ना तो पुलिस की जो जांच है उसमें कोई मजिस्ट्रेट हस्तक्षेप कर सकता है, ठीक। पुलिस ये कह सकती है कि हमें जांच में और टाइम चाहिए, तो पुलिस को जांच के टाइम पे कोई बात नहीं कर सकता। पुलिस कह देगी हमें जी और इन्वेस्टिगेशन करनी है, बट जो सही तरीका है, अगर पुलिस एफआईआर रजिस्टर नहीं करती तो कंप्लेंट होती है, कंप्लेंट में हम 56(3) फाइल करते हैं कोर्ट में। 56(3) फाइल करके मजिस्ट्रेट के माध्यम से हम उस केस में एफआईआर रजिस्टर करवा सकते हैं। ये लोगों को नहीं पता। अगर हमने ए के खिलाफ कोई कंप्लेंट फाइल करी और पुलिस ने उसमें कॉग्निजेंस नहीं लिया, पुलिस ने उसमें एफआईआर रजिस्टर नहीं करी है, ठीक, तो हम उसमें मजिस्ट्रेट के माध्यम से एफआईआर रजिस्टर करवा सकते हैं। मजिस्ट्रेट के माध्यम से उप एसएचओ को डायरेक्शन दिलवा सकते हैं कि फलाना केस में एफआईआर रजिस्टर करी जाए, ये कॉग्निजेबल अपराध है, इसमें ये कॉग्निजेबल ऑफेंस बनते हैं। सीधा सवाल ये है कि इस अपराध जिन्होंने किया है उसका कैसे समाधान हो सकता है? समाधान तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो, हमारे पास एक केस है, इस केस में AK गुप्ता नाम का एक शख्स है जो कि वकील बन के कोर्ट में अपीयर होता है। ये इस देश की जनता को बताना चाहूँगा, जिसमें इनरोलमेंट नंबर है D3938/2013, जो इनरोलमेंट नंबर नितिन कुमार गावा का है, और वो इस इनरोलमेंट को यूज़ करके कोर्ट में अपीयर होता है। ये देखिए, अपना नाम लिखता है AK गुप्ता, ठीक है, इनरोलमेंट नंबर लिखता है D3938/2013, चैम्बर नंबर लिखता है 745 वेस्टर्न विंग 30,000, और ये इनरोलमेंट नंबर नितिन कुमार गावा का है, ठीक है। इसमें पुलिस ने अभी तक एफआईआर रजिस्टर नहीं करी, इसमें दुनिया भर की कंप्लेंट पेंडिंग है, पर इसमें पुलिस ने कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं करी है। बताओ अब सर यहाँ का ये बताइए, यहाँ पे ये बैरिकेडिंग, यहाँ का इतना माहौल, मैं उसी चीज़ पे ही आ रहा हूँ, ठीक है, मैं उसी चीज़ की बात कर रहा हूँ। अब ये जो शख्स है, ये देखिए, इसने ये मोहर बनवा रखी है, AK गुप्ता नाम इसमें लिखा हुआ है इसने, ठीक, और D3938/2013 बार काउंसिल दिल्ली को भी दुनिया भर के बार लिखा गया, बार काउंसिल इंडिया को भी। तो मैं वही बता रहा हूँ, कानून व्यवस्था बची कहाँ है? अगर कानून व्यवस्था होती तो इस तरीके के संज्ञेय अपराधों में तुरंत गिरफ्तारी होती है। तो आप ये बताइए ना, अभी आप यहाँ पर आए हैं, और भी बहुत सारे एडवोकेट यहाँ पर आते हैं, लेकिन वो एक्शन क्यों नहीं ले रहे? तो मैं क्या, आम आदमी को नहीं पता है। मैं क्या कह रहा हूँ, एक जो मेरा काम है, ठीक है, लोगों को जागरूक करने का, ठीक है, कंप्लेंट करने का मैं कर दूंगा, उसके बाद अरेस्ट करने का काम तो पुलिस का ही है, वो तो पुलिस ही करेगी। अब इस केस में ये देखिए, दिखाइए कहाँ LG के पास, कमिश्नर के पास, DCP के पास, SHO के पास, चौकी इंचार्ज के पास, बार एसोसिएशन के पास, बार काउंसिल दिल्ली के पास, इन्होंने एक्शन नहीं लिया। 2013 से वकील बन के कोर्ट में अपीयर हो रहा है, ये 2013 से। ये देखो, ये है इनरोलमेंट नंबर नितिन कुमार गावा का। अपने चैनल के माध्यम से देश की जनता को बताइए, ये कह रहे हैं देश की जो छवि है विदेशों में खराब होगी, क्या अब देश की छवि विदेशों में अच्छी हो जाएगी? हैं, ये बोलता है वकील बनने के लिए डिग्री की ज़रूरत नहीं है, वकील बनने के लिए काला कोट और बैंड की ज़रूरत है। वकील की ड्रेस खरीदो और वकील बन के कोर्ट में अपीयर हो जाओ, ठीक है। बताओ, वो तो सर आपका अलग मुद्दा है। मुद्दा यही है कि कानून व्यवस्था है या नहीं है। अगर मैं उसी चीज़ को तो क्लैरिफाई कर रहा हूँ, आप तो कानून के जानकार हैं। तो कानून के जानकार भी आज बेबस हो चुके हैं, कानून के जानकार भी बेबस हो चुके हैं। अब ये आप देखिए ना
इतने बड़े बड़े लोगों को एसीपी, डीसीपी, एसएचओ, चौकी इंचार्ज सबको कंप्लेंट दी गई, उन्होंने अरेस्ट नहीं करा। तो आप ये देख सकते हैं, मैं तो एक छोटा सा वकील हूँ, ठीक है, ये बंदा वकील बन के कोर्ट में अपीयर हो रहा है, ये देखो, ठीक है, इसके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये इनरोलमेंट नंबर यूज़ कर रहा है, ये स्टैम्प बना रखी है। बार काउंसिल दिल्ली से पूछना चाहता हूँ, इसके खिलाफ इतनी कंप्लेंट दी गई, आप मेरे से सवाल पूछते हो, मैं बार काउंसिल दिल्ली से सवाल पूछता हूँ, इस देश की जनता से सवाल पूछता हूँ, ठीक है। आज ये बंदा वकील बन के कोर्ट में अपीयर हो रहा है, कल वो कोई रिक्शा वाला भी वकील बन के हो जाएगा। तो आप ये बताइए, जो अब ब्रजभूषण का मामला, इसमें किस प्रकार से निष्पक्ष जांच हो सकती है? निष्पक्ष जांच अगर पुलिस करना चाहती तो इसमें हो जाती। 60 पेज की कंप्लेंट थी और सारे सर्टिफाइड कॉपी थे, ठीक है ना। तो अगर पुलिस निष्पक्ष जांच करने वाली होती तो इसमें तुरंत इसको अरेस्ट करके लेके आती। इसका असली नाम अवधेश कुमार साहू है, ये देखो, ये इसका पैन कार्ड है, अवधेश कुमार साहू है, ठीक। मतलब पुलिस सही से काम नहीं कर रही है अपना। पुलिस अगर काम कर रही होती तो ये अरेस्ट हो जाता, नहीं हो जाता। मैं इस देश की जनता से बात कर रहा हूँ, इसके खिलाफ कॉग्निजेबल ऑफेंस है, सेक्शन 468 आईपीसी, सेक्शन 471, 465, 471, 420, 419 सारे कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं, ठीक है। ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की जजमेंट है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तुरंत एफआईआर करके अरेस्ट करना चाहिए। अब तक क्यों नहीं अरेस्ट करा गया, ठीक है ना। तो मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ, ठीक, इस देश में कानून व्यवस्था नाम के सिर्फ आडंबर हैं, सिर्फ आश्वासन दिए जाते हैं, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ बची नहीं है। अगर पुलिस अपना काम नहीं कर रही है तो उनको काम कराना आप लोग तो आईपीसी के अंडर सेक्शन 166A के तहत, ठीक, पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई होती है, पर लोगों को क्यों नहीं कर रहे हैं? पर एक बात बताओ, कार्रवाई करने के बाद भी कोई एक्शन थोड़ी होएगा, एक्शन थोड़ी होता है यहाँ पे, ठीक। हमारे आईपीसी में एक से एक संज्ञा अपराध है, ठीक है, और संज्ञा अपराध के लिए कड़ा से कड़ा कानून है, ठीक है। क्या उन अपराधों की परिभाषा होने के बाद भी देश में अपराध कम हुए? कोई अपराध कम नहीं हुए, अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि उनका संरक्षण करने वाले, ठीक है, उनको सपोर्ट करने वाले बड़े हैं, ठीक है। अगर उनको सपोर्ट करने वाले बड़े हैं, अगर एक बात बताओ, एक साइकिल की टक्कर एक ट्रक से हो जाएगी तो वो साइकिल को कुचल देगी, ठीक है ना। आपकी बात का जवाब दे दिया है घुमा फिरा के, आप समझदार हो, इस देश की जनता पढ़ी लिखी है। अगर कोई पावरफुल आदमी से कोई छोटा आदमी भिड़ता है तो उसकी चिथड़े उड़ा दिए जाएंगे। तो फिर आप अपना काम किस तरीके से करेंगे? आप किस लिए हुए यहाँ पे हैं? आप भी तो कुछ करोगे, जब आम आदमी है उसके साथ। हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपनी जिम्मेदारी से ना तो कभी पीछे हटे हैं और ना हटेंगे। हम अपना काम ईमानदारी से निष्पक्षता के साथ करते जा रहे हैं। एक बात बताओ, अपनी जेब से इस देश में, ठीक है, दुनिया भर के वकील हैं और दिल्ली में 80,000 वकील हैं, 80,000 वकीलों ने 5 पैसे नहीं दिए, अठन्नी नहीं दिया, 80,000 वकीलों ने। ये बताओ, अपनी जेब से 200-200 रुपये की सर्टिफाइड निकाल रहा हूँ, इस देश के मुद्दे को यहीं लेके जा रहा हूँ। जो आप इस मुद्दे की बात कर रहे हो, उस मुद्दे को मैं इस मुद्दे से जोड़ के आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। कानून व्यवस्था होती तो ये बंदा अरेस्ट होता, ठीक है ना। इस देश में कानून व्यवस्था है नहीं, इससे ये प्रूफ होता है कि ये एक पावरफुल बंदा है, एक शक्तिशाली बंदा है। एक शक्तिशाली बंदा होने के बाद तभी तो इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बार काउंसिल दिल्ली आज क्यों मूक बधिर हो चुकी है? बार काउंसिल दिल्ली आज क्यों चुप है? हैं? अगर कोई गरीब आदमी हो, ठीक है, बार काउंसिल दिल्ली वाले दुनिया भर के तो उसके ऊपर मुकदमे कर दे, उन्हें घसीटते लाए। अगर कोई गरीब आदमी हो, पुलिस वाले तुरंत उसके ऊपर मुकदमे डाल दें, तुरंत उसने घसीटते लाए, है ना। तो इस देश में भारत में न्याय नाम की कोई चीज है? मैं बता दिया और क्या बता रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से और चैनलों के माध्यम। अगर कानून व्यवस्था होती है, बताओ ना, इनपर्सोनेट कर रहा है। एक बंदे ने तो आत्महत्या कर ली, इसकी वजह से एक शख्स ने आत्महत्या कर ली। रोहिणी कोर्ट का एक मैटर था, एक लड़के ने आत्महत्या कर ली, बताओ, ठीक है। इसकी वजह से कोई बंदा आत्महत्या कर रहा है, मेरे को देखो धमकी दे रहा है। अब ये कह रहा है कि जिस दिन भी मैं कोर्ट आऊँगा उस दिन तू दिल्ली के किसी भी कोर्ट में दिख नहीं सकता। ये देख लो देश की जनता, ठीक है ना। सच्चाई के साथ लड़ने वालों की पिटाई होती है, मारपीट होती है, उसका दमन होता है, उसका शोषण होता है, ठीक, उसका तिरस्कार कराया जाता है। मेरे साथ आज देश में 80,000 वकील हैं, इस भारत के राजधानी दिल्ली में 80,000 में से एक वकील नहीं आया। मेरे को देखो इस तरीके से धमकी दे रहा है, ठीक है। जिस दिन भी मैं कोर्ट में आऊँगा उस दिन तो दिल्ली है किसी भी कोर्ट में दिखाई नहीं दे सकता, ठीक। अब आप समझो कि कहाँ कानून व्यवस्था है। एक वकील होकर बेबस हो गया है, ठीक है। एक वकील जो कानून का ज्ञाता है, ठीक है, वो बेबस हो सकता है, तो इस देश की जनता क्या हाल होगा, ठीक है। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो इस देश की जनता कहाँ से न्याय की उम्मीद की जा सकती है। जो हम वकील हो गए, ये देख लो कि जिस दिन भी मैं कोर्ट में आऊँगा, ये इसका मोबाइल नंबर रहा और खुलेआम बोलता है। ये देखो मोहर लगा रखी है सारी जगह, ये देखो देश की जनता को दिखाओ, इस देश की जनता देखो, ठीक। कल को कोई रिक्शे वाला भी वकील बन के कोर्ट में अपीयर हो जाएगा, ठीक है। हम लोग अपना न्याय मांगने
अपने वकील के पास आते हैं, हैं? आप लोग के पास तो मैं वही तो कह रहा हूँ, आज वकील बेबस है इस देश में, आज वकील तो बेबस किसकी वजह से है। किसकी वजह से? इस देश में एक दूसरे का सपोर्ट कोई नहीं करता, एक दूसरे की टांग खींचने हैं। इसको जैसे इसको सपोर्ट करने वाले हैं, करने से क्या होगा? हैं? सपोर्ट करने से 60 पेज की कंप्लेंट दे रखी है इसके खिलाफ। इसको अरेस्ट करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। कितने लोगों का कैसे हो सकता है? हैं? सारे मिलकर साथ दे। अब जैसे किसान आंदोलन में सारे देश के युवा हैं, नौजवान हैं, भाईचारा है, सारे आज देश के साथ जुड़े हैं। तो फिर समाधान क्यों नहीं हो रहा है? हैं? मैं क्या कह रहा हूँ, अगर इस देश में कानून होता है समाधान हो जाता ना। आपको मैं कैसे समझाऊं, इस देश में कानून व्यवस्था है कहाँ? ये देख लो, वकालतनामे की स्पेलिंग देख लो। मैं बार काउंसिल दिल्ली से बता रहा हूँ, डब्ल्यू से लिखता है, ठीक है। इस देश के कानून को बचा लो, बार काउंसिल दिल्ली वालों, इस देश के कानून को बचा लो, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है, इसने क्या कर रखा है ये देखो ना, ये दुनिया भर के ये हमने सर्टिफाइड निकाल रखी है। कहाँ है इस देश में कानून? इस देश में कानून व्यवस्था बची कहाँ है? तो यहाँ पर आप देख रहे थे काफ़ी जो एडवोकेट्स है वो भी यहाँ पर धरना प्रदर्शन में अपना समर्थन देने आए हैं और उनके